नमस्ते दोस्तों। आज हम प्रेमचंद्र द्वारा लिखित ईदगाह इस कहानी पर चर्चा करने वाले। ठीक है। ईदगाह यह कहानी 1933 में प्रकाशित हुई है और इस कहानी के जो पात्र हैं इसमें प्रमुख है हामिद और अमीना। हामिद एक छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का और उसकी दादी है अमीना। मोहम्मद है, नूरे है, समी है, मोहसिन है, ये सब लोग हामिद के दोस्त हैं। ठीक है। अब इस कहानी को देखने से पहले हम इस कहानी के विषय जान लेते हैं। इस कहानी में जब मेले में चले जाते हैं, मेले में जा रहे लोग, तो तरह तरह की चर्चा होती है बच्चों में। तो उससे पता चलता है कि भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणाएं चोरी चकारी को बढ़ावा देती है। गरीबी के संस्कार हामिद के माध्यम से हमें पता चलते हैं। हामिद के बुद्धिवादी तर्क है। एक छोटा सा बच्चा है, फिर भी अपने चिमटे को लेकर या जिसने वो चिमटा खरीदा है उस चिमटे को लेकर किस तरह के तर्क देता है, वह बुद्धिवादी तर्क भी है एक छोटे से बच्चे। एक बच्चे की भावनाओं को इसमें चित्रित किया है, यानी बच्चों की आशाएं कैसी रहती है, भावनाएं कैसे रहती है, इसका भी चित्रण हमें इस कहानी से मिलता है। और दूसरी एक बात, इस कहानी में गरीबी का अपराध बोध न होकर जीवन बोध की ये कहानी है। ठीक है। अब इस कहानी की कथा वस्तु देखते हैं। वैसे तो ईदगाह ये कहानी सब लोगों ने पढ़ी होगी क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रह चुकी है प्रेमचंद्र की, और बहुत सारे पाठ्यक्रमों में भी ये लगाई जाती है। तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होंगी तो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी कथा वस्तु संक्षिप्त में बता दूंगी। ठीक है। अब कथा वस्तु में होता ऐसा है कि जो ईद आ रही है और ईद आने के कारण हर साल ईद का त्योहार आता है, रमजान आता है और सब लोग रोजा पकड़ते हैं और अपना अपना त्योहार मनाते हैं। सब गांव में खुशहाली खुशहाली रहती है और हर लोग यहाँ पर ईदगाह जाने के लिए तैयार, यानी एक मेले में जाने के लिए तैयार होते हैं। अब जो गरीब हैं वो भी जाते हैं, अमीर है वो भी जाते हैं, लेकिन गरीबों के घर में त्योहार कैसे मनाए जाते हैं। और अगर ईद भी आती है तो जैसे हम अमीना के मुंह से सुनते हैं कि ईद आई, तो ईद क्यों आई ऐसा लगता है कभी कभी गरीबों को, क्योंकि घर के बच्चों अपने बच्चों का जो आशाएं होती माँ बाप के प्रति या बच्चों के जो स्वप्न होते हैं वो पूरे नहीं कर पाते और उनको लगता है क्यों आई, मैं दूसरे बच्चों की तरह अपने बच्चों को कुछ दे ही नहीं पाती हूँ। ऐसा भी इसमें कुछ हमें महसूस होता है। सब लोग ईदगाह जाने के लिए तैयारी कर रहे, अपने जो बटन को या बटन को लगाने के लिए, यानी कुर्ते को बटन लगाने के लिए वो लोग पड़ोस से सुई धागा ला रहा है कोई, और किसी के अपने जूते ज़्यादा कड़े होने के कारण वो तेल डालने के लिए तेली के घर भाग रहे हैं। यानी अपनी अपनी तैयारी जाने के लिए लोग कर रहे हैं और लगभग 30 कोस पैदल जाने की तैयारी इनको करना है, ऐसा वो कह रही है। और उसमें थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर हामिद के पिता का और माता का भी दिया है। एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का है। हामिद के पिता हेजी की बीमारी के कारण चल बसे थे और हामिद की माँ अचानक जो पीली पड़ गई थी और पीली पड़ते पड़ते वह मर गई। यानी जब उसे बीमारी हुई तो वह बीमारी क्या थी और किसी को भी नहीं पता चला और उसने कभी किसी को सुनाया भी नहीं। जो कुछ उसके हिस्से में आया वह सहती गई और अब सिर्फ हामिद के पास सिर्फ उसकी दादी है अमीना। फिर भी उसे लगता है कि जो भगवान के घर गए हैं उसके माता पिता, तो उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ खिलौने लेकर आ जाएंगे, ऐसा उसे लगता है और वो खुश रहता है। और वह कहते कि अब्बा जान बहुत सारे रुपए कमा के वापस आएंगे, अम्मी जान बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ जाएंगी, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। अब ये आशाएं है बड़ी बड़ी, छोटे बच्चे की जिस तरह की आशा है वैसी आशाएं है। हामिद के पास जूते भी नहीं हैं, सिर पर सिर्फ एक पुरानी टोपी है और एक उसका जो कपड़ा है या उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी फटे पुराने हैं।
फिर भी वो प्रसन्न है। लेकिन अमीना जो अभागिन है वह अपने कोठरी में बैठे हुए रो रही है, क्योंकि आज ईद का दिन है और ईद के दिन हर घर में नया नया कुछ खाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन जो अमीना है उसके घर में दाना तक नहीं है और उसे अपने बेटे की याद आती है। उसे लगता है कि अगर उस बेटे का नाम है आबिद, अगर आबिद होता तो क्या इस तरह हमारी ईद चलती, इस तरह अंधकारमय या निराश में हमारा जीवन रहता। वो कुछ न कुछ करता और कुछ न कुछ लेकर आता। तो ये भगोड़ी नींद या वो निगोड़ी, ऐसा वो शब्द प्रयोग करती है और कहती क्यों आई ये नींद, ऐसा प्रश्न दिया है। यानी गरीबों के लिए त्योहार मनाने के लिए भी पैसे नहीं होते। त्योहार के दिन और बिना त्योहार के दिन सब दिन उनके लिए एक जैसे होते हैं, ऐसा इस कहानी से पता चलता है। यानी इतना सारा अंधकार है जीवन में गरीबी के कारण, ऐसा अमीना की तरफ देखने से पता चलता है। ठीक है, अब बाहर से हामिद खुश होकर आया है और उसे लगता है कि दादी तुम डरना मत, मैं सबसे पहले जल्दी आऊँगा। ऐसा कहता है कि सब बच्चे गांव के अपने अपने माता पिता के साथ जो अपने पिता के साथ मेले में जा रहे हैं, ईदगाह जा रहे हैं। लेकिन अब अमीना तो इसके माता भी, यानी उस हामिद की माता और पिता दोनों भी ये अमीना है, उसके सिवा है ही कौन, बेचारी अकेली। और वो कहती कि मैं उसके साथ जा भी नहीं सकती, अगर चली गई तो घर पर जो खाने की वस्तु बनानी है या घर पर कुछ इंतज़ाम करना है तो वो मैं कैसे करूँ, कुछ न कुछ तो करना पड़ा। यानी 2 रुपए का कम से कम दूध तो उसके लिए होना, हामिद के लिए, ऐसा वो कहती है। और वह कहती कि जिस तरह मैंने कपड़े सिलाई कर कर और कुछ ईद के लिए कुछ पैसे जमा किए थे अठन्नी अठन्नी, उसी से वो कुछ पैसे उसने जमा किए हैं और देती है। गांव के सब लोग मेले में चले जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरह से मेले में जाने के लिए 3 कोस का पैदल इनको जाना है। जाते जाते बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे खेती, बहुत सारे स्कूल कॉलेज ऐसे रास्ते में उनको लगते हैं। तरह तरह की चर्चा होती है, उन्हीं चर्चाओं में ये पता चलता है कि किस तरह मेले में बहुत सारी मिठाई की दुकान होती है। रात में कोई चोर या बहुत सारे लोग आकर उस दुकान पर से मिठाई लेकर जाते हैं। जिन्नात ऐसा शब्द प्रयोग किया है। और बिल्कुल ऐसे ही इनको कौन पैसे देता है, तो वहाँ जो मोहसिन यहाँ पर दोस्त है हामिद का, वह कहता है कि जिन्नात को रुपए की क्या कमी है, खजाने में चाहे जितने मिले वह ले जाते हैं। यानी इनके पास बहुत सारा पैसा होता है। वहाँ पर एक चौधरी की बात आई है कि चौधरी को सब पता होता है कि कहाँ क्या होने वाला है, किसके घर चोरी होने वाली है, सब पता रहता है। और वो चोरी का सब हिसाब किताब रखते हैं, वो पता भी लगा देते हैं और आधा माल वो रख लेते हैं, आधा देते हैं। यानी बहुत सारा सबको पता चलता है कि इसके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। तो अब पता चला, ऐसे छोटे बच्चों में ये बातें हो रही है। पुलिस की भी बातें होती है, पुलिस लोगों को पता होती है कि कहाँ चोरी है। तो ये एक जगह पर चोरी, एक मोहल्ले में चोरी हो रही, तो पुलिस लोग दूसरे मोहल्ले में जाते हैं। ऐसा यहाँ पर संकेत मिलता है। यानी पुलिस लोगों का भी साथ होता है चोरी चकारी में, ऐसा होता है। अब हमीद, मोहसिन, उसके दोस्त सब लोग मेले में पहुंच चुके हैं। मेले में पहुंचने के बाद तरह तरह की दुकान वहाँ पर लगाए गए, मिठाई के, खिलौने के, बहुत सारे। ये लोग सबके पास पैसे है, इसीलिए सब लोग जाकर अपने अपने दुकान पर जाकर खरीद रहे हैं, मिठाई खरीदते हैं, कोई खिलौने खरीदता है। उसमें से जो मोहसिन है वो भिश्ती खरीद लेता है, मोहम्मद सिपाही खरीद है, नूरे जो बंदूक और वकील खरीद लेता है, सम्मी जो है खंजरी ले लेता है, धोबी ले लेता है। यानी मिठाई भी खाते हैं, खिलौने भी लेते हैं। चाहकर भी हामिद वो मिठाई खा नहीं पाता, ले नहीं पाता, घूमता है। और अचानक उसकी नज़र एक चिमटे वाले के दुकान पर जाती है और वो चिमटा खरीद लेता है। चिमटा खरीद लेने के बाद जब वह अपने दोस्त के पास आता है तो दोस्त उसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये क्या लेकर आए हो तुम चिमटा, और ये क्या काम कर। तो वो ऐसे शान से वो चिमटा पकड़ता है जैसे बंदूक पकड़े, और ऐसे बुद्धिवादी तर्क देता है कि बड़े से बड़े खिलौने को ये मार सकता है, गिरा सकता है, और मेरा चिमटा तो कंधे पर रख दिया तो बंदूक हो जाती, हाथ में लिया या फकीरों का चिमटा हो गया, चाहो तो इसे मंजरे के काम भी लाया जा सकता है। चिमटा हर तरह का, यानी ऐसा नहीं है कि चिमटे से बहुत सारे काम किए जाते हैं और मिटाए भी जा सकते हैं, ऐसा उसका है। और
तुम्हारे जो खंजरी है, भिश्ती है, वकील है, धोबी ने, अगर तुम ये नीचे गिरा दो तो ये फूट जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन चिमटा गिराया तो वो टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं। पानी में, आंधी में, आग में, हर तरह से वो बराबर डट के खड़ा हो रहेगा, ऐसे वो तर्क देता है। और जब ये चिमटा उसने खरीदा, यानी जैसे उसके पास ज़्यादा पैसे ही नहीं थे, सिर्फ 3 पैसे थे, और उन 3 पैसों से उसने ये चिमटा खरीदा। सबको ये हामिद की बात पक्की लगती है, लेकिन तब तक सबके पास से पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं और सब अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं। अब नूरे को लगता है कि भाई, नूरे जो उसके दोस्त है सभी को लगता है कि हम चिमटा हाथ में लेकर देखिए। तो हामिद को भी लगता है मैं खिलौने, मगर बारी बारी से एक एक करके सब बच्चे चिमटा हाथ में लेते हैं, इसको खिलौने खरीद लेते हैं। और होता ऐसा है कि मोहम्मद को भूख लगती है तो उसके पिताजी उसे खाने के लिए केल लेकर देते हैं। तो केले में से सिर्फ वह मोहम्मद हामिद को साथी बनाता है, और सभी मित्र है मुंह देखते रहते हैं, यानी उस चिमटे का प्रसाद उसको मिल जाता है केले खाने को। और सब 11 बजे बजे अपने अपने गांव की तरफ वापस आने लगते हैं। मेले से सब आ गए। अब आने के बाद जिसके उसके अपने अपने घर के लोग उसे मिलते हैं, मोहसिन की छोटी बहन मिलती है, दौड़कर उस भिश्ती को ले लेती है। खुशी के मारे इतनी उछलती कि उसके हाथ से वो भिश्ती नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है, और भाई बहन में मारपीट होता है। अब भाई बहन में मारपीट देखकर उसकी माता आती है और दोनों को भी पीटने लगती है। अब बेचारा नूरे वकील को प्रतिष्ठित जगह पर अपने घर में रखवाता है और उसे हवा देने, एक दिन उसका भी वो वकील टूटकर बिखर जाता है। अब जो रहा सवाल मोहम्मद के सिपाही का, वो भी उसी तरह एक दिन टूट जाता है। और यानी ये खिलौने हैं जो वो टूटेंगे ही, गिरेंगे। लेकिन लेकिन जिस तरह ये है चिमटा अपने दादी माँ को दिखाता है, पहले तो दादी माँ गुस्से में आ जाती है, अमीना गुस्से में आता है कि तुम्हें मेले में बहुत सारी मिठाई की दुकान मिले होगी, बहुत सारी खाने की चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे खिलौने मिले होंगे, तुम ये चिमटा क्यों लेकर आओ, और इतनी सुबह से जाकर इतनी देर से आप लोग बिना खाए पिए ऐसा चिमटा लाया है। ऐसे वो थोड़ा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वह ऐसा अपराध भाव के कारण ऐसा बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल रही थी और इसलिए मुझे मेले में तुम्हारी याद आई तो मैं चिमटा लेकर आया। ये शब्द सुनकर दादी माँ का या उस अमीना का जो क्रोध है पिघल जाता है, और वह उसे गले से लगा लेती है, अपने आँखों से आंसू बहाती है। उसे लगता है कि इतनी बड़े मेले में और बहुत सारे दुकानें होगी, एक बच्चे की मंशा बहुत रहती है कि ये खाओ, ये ले लो, वो ले लो, फिर भी माता पिता नहीं है। लेकिन उसी भीड़ में फिर भी उसे अपनी दादी माँ की याद रह गई, और दादी माँ के लिए उसने एक चिमटा लेकर आया है जो कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि दादी माँ की उंगलियां न जले इसीलिए वो चिमटा लेकर आया। यानी वो त्याग, वह सद्भाव, इसके कारण वो इतनी खुश हो जाती है, और जो दादी है यानी दादी का जो मन है गदगद हो जाता है। यहाँ पर जो हमें हामिद का चित्रण दिखाई देता है, वो एक बच्चे की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को, गरीबी के संस्कारों को हम इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। ठीक है। अब ये जो खुशी के आंसू अमीना के द्वारा बहाए जाते हैं, ये खुशी के आंसू उस संस्कार के हैं जो गरीबी ने उसे सिखाए हैं हामिद को। कितनी ही पैसे रहने के बाद ये संस्कार बच्चों में नहीं आते, तो ये संस्कार हामिद में है। यानी एक बड़ी कहानी प्रेमचंद्र ने लिखकर बड़ों के लिए सीख नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ये कहानी सीख देती है, एक संदेश अच्छा देती है। ठीक है, धन्यवाद।